लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ और उन्होंने कहा कि यह सरकार नागपुर से चलने वाली है, जो किसान, गरीब और मजदूर के खिलाफ कार्य करती है। लखनऊ में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में आयोजित प्रेस वार्ता में त्रिलोक त्यागी ने कहा कि नागपुर के इशारे पर चलने वाली सरकार को गरीब और किसानों की फिक्र नहीं है। सरकार ने चुनाव में जनता से किए वादों की अवहेलना की है। गन्ना किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है। आरएलडी महासचिव ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, रामचरितमानस हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। सपा नेता का बयान उनका निजी बयान है। इस तरह के विवादित बयान बीजेपी नेता अक्सर देते हैं। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर भी अपनी तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। हमें प्रवचन करने का, वो धर्म पे प्रवचन करें, ये कहे का अपना पर्चा निकालो तुम्हारा ठीक हो गया, ये तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे हमारा साथ। ऐसा है। मैं संविधान को मानता हूँ, मैं गांधी जी का मानने वाला हूँ, चौधरी चरण सिंह का मानू। जो संविधान के खिलाफ बयान देगा मैं उस आदमी को गलत मानता हूँ, कोई भी हो। सर, मेरा एक सवाल है कि भाजपा इस समय 3 मंत्र पे काम करके चुनाव शुरू कर दी, विकासवाद, राष्ट्रवाद, माफियावाद। हाँ। उस मंत्र को जीतने के लिए सर उस मंत्र से काट की क्या तैयारी है? नंबर 1। नंबर 2, आपकी आरएलडी का नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित होगा। पूरे देश से डेलीगेट आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 फरवरी को होना है। एक तो ये जानकारी मैं आपके जरिए, अभी हमने अपने साथियों की मीटिंग की थी और उसमें अभी ये तय हो गया है कि 14 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसी की तैयारी में हम लोग हैं। 14 फरवरी को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधि बैठक होगी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये एक जानकारी आपको, तो देखो अभी कुछ लोग आ रहे हैं ना, अभी तो ये करने से एक मिनट इनकी बात, हाँ मैं उस पर भी आऊँगा। मौर्य जी जो अपना विवादित बयान दिए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए स्वामी, चाहिए इस मुद्दे को लेकर रामचरितमानस, देखिए ऐसा है, हाँ मैं अभी आपको कह रहा हूँ, रामचरितमानस आदरणीय तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस देश के लोगों की आस्था है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं रामचरितमानस का और तुलसीदास जी का सम्मान करता हूँ। उनका व्यक्तिगत बयान है, हर पार्टी ट्रेंड बना रही है, कांग्रेस हो चाहे, देखिए ये देखिए ऐसा है। आप मेरी आप अपनी बात कैसे, मुझे तो अपनी बात बोलने दें। मैं ये कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारा गठबंधन है। मैं कह रहा हूँ तो रामचरितमानस का, पर अगर माफी की बात आप करोगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोज माफी मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात पे हम पूछ रहे हैं, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं? यार मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी 200 लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के माफी पे तो बहुत जोर है देश में। अरे बिहार में दुर्व्यवहार हो रहा है, इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ, फीस बढ़ाई जा रही है, शिक्षा माफिया जागृत कर दिया इन्होंने। और मेरा आरोप है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो वो बर्बाद हो रहे हैं, 8वीं तक की एजुकेशन बर्बाद हो गई, और जितने पब्लिक स्कूल हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के दानदाताओं के हैं। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत जो हमारी इलाहाबाद बोर्ड की शिक्षा थी, जिससे हम लोग निकले, उसको तबाह और गारत किया जा रहा है। और गांव-गांव में, कस्बे कस्बे में पब्लिक स्कूल बनाए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। ये मेरा आरोप है। और ये इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको बड़ी चिंता थी मदरसों को सुधारने की, अच्छी बात है, मदरसों को सुधारो, पर प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल और जो इंटर कॉलेज हैं यूपी बोर्ड के, उनकी क्या हालत है?
टीचर नहीं है, टीचर है तो श्यामपट्ट नहीं है, श्यामपट्ट है तो बिजली नहीं है, बिजली तो कुर्सी। क्या क्या कर रहे हो आप? आपने प्रदेश की शिक्षा को इसलिए चौपट कर दिया कि आप शिक्षा माफिया जागृत करना चाहते हो, और आपने शिक्षा माफिया जागृत कर दिए पूरे प्रदेश में। छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हो आप फीस बढ़ा रहे हो। तो ये तमाम सवाल हैं। आपने ये तमाम वादे करके आप इस चुनाव में आए थे, और एक मांग बड़ी जोरों से है कि जब जो काम शिक्षा मित्र कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में अध्यापक कर रहे हैं, वही शिक्षा मित्र कर रहे हैं, उनका मानदेय आपने 10,000 कर दिया घटा के। जो पहली सरकार ने किया था वो मानदेय क्यों घटाया? जब काम समान है तो वेतन समान क्यों नहीं? इसलिए आरएलडी की मांग है, और हमारा ये मानना है कि जो एक काम कर रहा है उसको समान वेतन होना चाहिए। इसलिए शिक्षा मित्रों मथुरा के लक्ष्मीनगर में हाई टेंशन लाइन